थराली के विधायक भोपाल राम टमटा ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि हाल ही में आई आपदा में क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन शासन प्रशासन लगातार राहत और पुनर्वास के प्रयास कर रहा है। विधायक ने बताया कि आपदा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद प्राप्त हुई है, जिससे पुनर्वास कार्य में तेजी से काम शुरू हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी में 2 स्लैब घटने से आम लोगों को राहत मिली है। साथ ही स्वदेशी अपनाओ अभियान के जरिए लोग अब स्थानीय उत्पादों से जुड़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सर, आप आपदा क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पर जो है इस बार आपदा देखने को मिली। थराली में जिस तरह से बादल फटे, किस तरह की स्थिति और पुनर्वास के कार्यों को किस तरह से प्रारंभ किया गया है? निश्चित रूप से इस साल बारिश भी ज़्यादा हुई है, लेकिन विशेष रूप से मैंने देखा है कि मेरी विधानसभा के थराली हो, चेपड़ा हो, नंदानगर हो, बादल फटने से, अत्यधिक वर्षा होने से कहीं न कहीं ज़मीन धसी है, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं बादल फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो मोटर मार्ग हों, चाहे वो पैदल रास्ते हों, चाहे हमारी पुलियाँ हों, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया, कुछ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और तत्काल रूप से हमारी सरकार की ओर से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र था उन लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य किया गया और उसके बाद वहाँ पर रहने की, खाने की तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। जिन क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया था उन क्षेत्रों में हेली के माध्यम से बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट किया गया, खाद्यान्न भेजा गया। कई जगह हमको दवाएं भेजनी पड़ी, बर्तन कपड़े भेजने पड़े। तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से जो त्वरित कार्रवाई की गई, निश्चित रूप से लोगों को इस बात का संतोष हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से आपदा प्रभावितों के आंसू पोंछने का काम किया। किस तरह की स्थिति है, क्योंकि काफ़ी सड़कें वास आउट हो गई थी, काफ़ी जगह क्षतिग्रस्त हुए, मकान भी हुए, दुकानें भी हुई। अब किस तरह से उन चीज़ों को सही करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो मकान हमारे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि दे दी गई है। उसमें कुछ लोग और रह गए हैं जिनका सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार दुकानें जो हमारी लगभग 117 आवास हमारे आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये सारा सर्वेक्षण का काम पूरा हो करके कहीं न कहीं इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि किस प्रकार की क्षति हुई है। मोटर मार्ग हमारे बहाल हो चुके हैं और इसी प्रकार जो भी रास्ते थे अभी आवागमन हमारा सुचारू हो गया है। जो हमारी विद्युत लाइनें टूट गई थी उनको ठीक कर दिया गया है, जो पेयजल की लाइनें टूट गई थी उनको ठीक कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि अब एक चिंता ज़रूर है, एक काम ज़रूर अवशेष बचा हुआ है कि जिन लोगों के मकान छत नहीं रह गई है उसमें से अभी अधिकांश लोगों का सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। और यही है कि जिन लोगों के पास छत नहीं है, मकान नहीं रह गए जिनके पास, उसमें बहुत सारे मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं। मैंने अनुसूचित जाति के कई लोगों को देखा कि जिनके पास वर्तमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आए थे, लेकिन वहाँ पर भी प्रकृति की मार उनको पड़ी है और वहाँ पर उनके पास भूमि न होने की वजह से जो उन्होंने मकान बनाए थे वो मकान भी नहीं रह गए हैं। तो इन लोगों को कहीं न कहीं